बजट तजावीज़ पे सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ी की तरफ से तनकीद नहीं हो रही है। तनख्वाहदार पाकिस्तानी हो, कारोबारी शख्स हो, सनतकार हो, काश्तकार हो, सब इस बजट पे जो है आपको मातम करते दिखाई दे रहे हैं। टैक्सों के बोझ तले दबे पाकिस्तानियों के लिए बजट जो है महंगाई का तूफ़ान लेकर आ रहा है। जो बजट तजावीज़ वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने पेश की हैं, उससे कारोबार और सरमायाकारी का माहौल जो है मज़ीद ख़राब हुआ है। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए बहुत सी मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेट्रोलियम और कार्बन लेवी को ले लें, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल जो है मज़ीद महंगा हो जाएगा, यानी कि इंसान से लेकर सामान तक सबकी जो नकलो हमल है वो महंगी होगी। ऊपर से फिर शहरियों के लिए बदखबरी ये भी है कि ई कॉमर्स, कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात देने पर भी जो है 18% टैक्स की तजावीज़ है। ये भी नकलो हमल को मज़ीद महंगा करने का सबब बनेंगी। और यही नहीं, जो नौजवान और कंपनियां डिजिटल खदमात अंजाम दे रही हैं, इनसे भी जो है टैक्स कशीद करने का मनसूबा है। जिन अफराद के पास ज़राए होंगे वो डिजिटल सर्विसेज पाकिस्तान में बैठकर मुहैया करेंगे, और लेकिन पैसे जो हैं वो बाहर मंगाया करेंगे। रह गए कम आमदनी वाले अफराद, तो उनमें से बहुत से जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे पहले से ही धकेल दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आलमी बैंक की रिपोर्ट बताती है। नए बजट के जलवे जब पूरी तरह से जाहिर होंगे तो जो गरीब है वो गरीब तर होगा, लेकिन हुक्मरान अशराफिया के वही मज़े रहेंगे जो आज हैं, बल्कि उनके मफादात और सहूलतों का तो इस बजट में ख़ास ख्याल रखा गया है। आम आदमी के लिए इंसुलिन की सिरिंज से लेकर अस्पताल के बेड तक सब पर टैक्सों में इजाफा करने की तजवीज़ है। कारोबार करना पाकिस्तान में मज़ीद महंगा हो जाएगा। एक मारूफ सनतकार के बकौल उनकी सनत की पैदावार और खपत बढ़ने के आसार नहीं, लेकिन टैक्स और तवानाई की मद में उन्हें ज़्यादा पैसे अदा करने हैं। उनके बकौल एक जामिद मईशत से आप मज़ीद कितना और निचोड़ सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है पैसे निचोड़ने हैं, तो दूसरी जानिब जो है हुक्मरान अशराफिया खुद अपना जो है ख़ास ख्याल रख रही है। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती बजट के नाम पर 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 172% ज़्यादा है। पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहों और मरात में पहले ही जो है होशरुबा इजाफा कर दिया है। उनको हर हाल में जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वही बुलंद तनख्वाहें, वही बड़ी गाड़ियाँ, वही मुफ्त का तेल और बिजली, वही जो है हवाई सफ़र वगैरह वगैरह। वज़ीर ख़जाना ने खामोशी से नए माली साल में ऐवान सदर के लिए इजाफी 7 करोड़ रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के लिए 12.5 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। ये 9% और 17% इजाफी रकम क्या इन दोनों हाउसेस के जो मकीन हैं वो अपनी जेब से अदा करेंगे? ज़ाहिर है नहीं, ये अवाम के टैक्सों का पैसा होगा। नए बजट में ऐवान सदर की आराइश, खाने पीने, मुलाजमीन की तनख्वाह, रिटायरमेंट और मराद पर जो है 93 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है, जो 25 लाख रुपए योमिया बनते हैं। इस रकम से 2 अस्पताल या 2.5 दर्जन स्कूल जो हैं वो बिल्कुल आराम से चलाए जा सकते हैं। मगर जाहिर है कि शहबाज हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तरजीहात में ऐसी बातें नहीं होती। ये सारे खर्चे जो हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाइशगाह के लिए, जो यहाँ रहते भी कम ही हैं। अब आ जाएँ वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह की जानिब, जिसे वज़ीर आज़म हाउस कहा जाता है। ये 135 एकड़ रकबे पर 5, जिसमें लॉन्स हैं, बैंक्वेट है, फलों के बागात हैं, लातादाद कमरों पर मुश्तमिल है। मुलाजमीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, गाड़ियों का लश्कर है इनके पास। मेहमानों की खातिर मदारात और तोहफे तवाइफ समेत इसे चलाने के लिए 85 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से, जैसे मैंने पहले बताया, कि 17% ज़्यादा हैं। एक जानिब जनाब ये हाल है, तो दूसरी जानिब अवाम पर कमर तोड़ महंगाई का अजाब। तनख्वाह पर टैक्स कम करने का हुकूमत जो है बड़ा शोर मचा रही है कि जी टैक्स कम कर दिया, लेकिन टैक्स में जो एक कमी है अलामती है। 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाले को महीने में 2000 रुपये उसके बचेंगे बेचारे के, 1.5 लाख कमाने वाले के जो है माहाना जो है 4000 रुपये बचेंगे, और 2 लाख कमाने वाले को जो है हर माह 5600 रुपये का जो है कुछ फ़ायदा होगा। यानी हुक्मरान खुद तो जो है अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का यकमुश्त इजाफा करें और आवाम को चंद हज़ार की रिलीफ पर तनख्वाह दें। यानी कि किफ़ायत शारी, हुकूमती खर्च में कमी, हुकूमत जो है वो बिल्कुल एजेंडे पे नहीं है। जब वज़ीर ख़जाना से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेनेट की तनख्वाहों पर जो है 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कहते हैं ना 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर सवाल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, जवाब सुने। Whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। वज़ीर ख़जाना साहब, अगर 9 साल में हर साल जो है 10% तनख्वाह भी जो है बढ़ाई जाती तो तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से 5 लाख रुपए हो जाती। 21 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का तो कोई जवाब नहीं बनता। तो जनाब ये बजट जो है अवाम का नहीं सिर्फ हुक्मरानों के लिए है,